जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे, वह समय नज़दीक आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं आपके दशमेश, आपके तृतीयाश अर्थात तीसरे भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी मंगल देव, जो मकर राशि में उच्च के होने जा रहे हैं 5 फरवरी से लेकर और 15 मार्च 2024। आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों को इनका प्रभाव क्या रहेगा। हमारे साथ में ज्योतिष सतपाल जी हैं। दोनों लोग इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि इनका फल जो रहेगा, अर्थात इनकी मंगल देव के पास कितनी दृष्टियां हैं। 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? पहली दृष्टि चतुर्थ दृष्टि, दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि और तीसरी दृष्टि अष्टम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भावों को प्रभावित करेंगी, जिनसे हमें क्या फलस्वरूप प्राप्त होगा उस बात की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें मंगल देव कहाँ पर जा रहे हैं आपके कुंडली के सतपाल जी। कुंभ राशि के जातकों के दसम भाव में जा रहे हैं। और दसम भाव किसका होता है? दसम भाव हमारा व्यय भाव होता है, अर्थात खर्च का स्थान होता है। यहाँ पर हाँ, मंगल देव जो है यहाँ पर 12वें भाव में जा रहे हैं। यह परिवर्तन क्या करेंगे, यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क करें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सतपाल जी से 12वें भाव के बारे में कि 12वें भाव पर हमें क्या फल प्राप्त होगा मंगल देव के राशि गोचर से। अभी ट्रांजिट में मंगल द्वादश भाव में आएगा तो यहाँ उच्च का हो जाएगा। हाँ, तो खर्चे आपके उच्च के रहेंगे, साथ में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर योग है क्योंकि मंगल उच्च का हो रहा है। और साथ में चौथी दृष्टि जो है मंगल की, अभी 12वें भाव पर और भी कुछ है। जैसे 12वें भाव पर मंगल जा रहा है, ठीक है। हाँ जी। और ये व्यय भाव है, खर्च का स्थान है। तो यहाँ पर खर्चे जो होंगे उच्च के होंगे, अर्थात उच्च के मतलब खर्चा जो है आपके शौक, जैसे कोई चीज़ नहीं ले पाएंगे, कोई चीज़ बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, वह चीज़ आप जो है ले पाएंगे। यहाँ पर आपके शारीरिक कष्ट परेशानी पर, क्योंकि 12वां भाव शारीरिक कष्ट परेशानी का भी होता है। आँखों से संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। जैसे सतपाल जी बता रहे हैं कि आंखों से रिलेटेड कोई समस्या थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है। और हाँ, इसी के साथ ही साथ में मंगल देव 12वें भाव पर विराजमान है। और 12वां भाव हमारा जो है कहीं ना कहीं अभी चर्चा कर रहे थे विदेश का, जो काफ़ी लोग बहुत दिनों से परेशान थे कि हम विदेश जाना चाह रहे हैं, वीज़ा नहीं पास हो पा रहा है, या फिर आप विदेश में ही, जो लोग विदेश में ही जॉब करते हैं उनके लिए उत्तम समय है, अच्छा समय है। हाँ, ये राशि गोचर से कहीं ना कहीं आपका जैसे अगर वहाँ पर आप कार्य करते हैं तो आपका पोस्ट भी बढ़ सकती है, सैलरी भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें सिचुएशन ऐसी मंगल देव यहाँ पर करें, क्योंकि आपके कौन से भाव के स्वामी हैं? आपके साहस के स्वामी हैं और साथ ही साथ में आपके कैरियर, बिजनेस, व्यापार भाव के अर्थात कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। और कर्म क्षेत्र तो यहाँ पर अच्छा दशमेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं। जी बिल्कुल। तो दसम भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव पर जा रहे हैं। तो बिजनेस व्यापार में क्या रहेगा? जो लोग कैरियर के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे, हाँ, उनका संघर्ष अब खत्म होने का समय आ गया है। मंगल उच्च के रहेंगे तो कहीं न कहीं एक टॉप 10 में आपका कैरियर बनेगा। अच्छा, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत थे उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग बनता है। हाँ, और आप किसी तरीके का व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपके ग्रोथ अर्थात तरक्की यहाँ पर निश्चित रूप से ही होगी। अच्छा, यही दसम भाव ही कुंडली का सतपाल जी हमारे कृषि, खेती से भी जुड़ा हुआ होता है। तो खेती बाड़ी वाले लोग, जो लोग कृषि का कार्य करते हैं, उनके लिए भी उत्तम समय, फसल उनकी अच्छी बिक सकती है। आप मतलब खेती मंगल देव को और एक क्या कहा गया है मालूम सतपाल? भूमिपुत्र कहा गया है, धरती पुत्र मंगल देव को कहा गया है। जो जमीन से रिलेटेड प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए भी उत्तम समय, अच्छा समय आ रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मंगल देव की हम दृष्टियों की बात करते हैं। पहली दृष्टि मंगल देव की कहाँ पर पड़ेगी? चतुर्थ दृष्टि, यानी कि इनके ही घर पर पड़ेगी। इनके तृतीय कौन है? मंगल देव ही है। और मंगल देव की दृष्टि तृतीय भाव पर ही पड़ेगी। क्या फल रहेगा? तीसरा भाव हमारा साहस का भाव होता है सतपाल जी। हाँ, चर्चा करते हैं इस बात पर। पहले तो साहस में वृद्धि होगी, बिल्कुल। फिर दूसरी चीज भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे और छोटी यानी कम दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं, छोटी छोटी यात्राएं करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
है ना। हाँ, और साथ ही साथ में यही वस्त्रों का भी होता है, हाँ कपड़ों का स्थान होता है। तो जो लोग वस्त्रों का बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए भी उत्तम समय, अच्छा समय आ रहा है। अच्छा, यही भाव धैर्य का भी होता है सतपाल जी। हाँ जी। तो धैर्य, यहाँ पर जो जल्दबाजी हो रही थी वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी यहाँ पर टलेगी। जो हाँ। आप जल्दी जल्दी करना चाह रहे थे, ये काम जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, और जल्दी के कारण आपका कार्य बिगड़ रहा था, तो संभवतः ही यहाँ पर आपका धैर्य रुकेगा और जो आप कार्य करना चाहते हैं वो संपूर्ण यह राशि गोचर से आपका संपूर्ण होगा, है ना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ तीसरा भाव हमारा जो है, यही भाव कहीं ना कहीं हमारे बल का भी थोड़ा सा हो जाता है, और यही भाव हमारे कंठ स्वर का भी होता वाणी है। वाणी का होता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो संगीतकार हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। स्पीच देने का, टीचर का काम करते हैं, स्पीच देने का कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह समय उत्तम है। मंगल देव यहाँ पर अपने ही घर पर देखेंगे उच्च के होकर, तो आपको अच्छा फल प्राप्त करेंगे। अच्छा, उसी के साथ दूसरी दृष्टि मंगल देव की छठे भाव में जा रही है, जो चंद्रदेव पर पड़ रही है। अब यहाँ पर सप्तम दृष्टि है मंगल देव की, और दसम भाव पर यहाँ पर शुक्र भी 12 सतपाल जी 12 फरवरी को शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे, 13 फरवरी को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, और साथ में मंगल देव के साथ में अभी बुध महाराज ऑलरेडी हैं। तो 4 ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। क्या फल प्राप्त होगा? दैनिक आय में वृद्धि, जो डेली की इनकम होती है उसमें वृद्धि होगी, और साथ में मैरिज लाइफ के अंदर सामंजस्य की स्थिति बनेगी। ठीक है, ये सब फल देखने को आपको मिलेंगे। जो लोग परेशान थे, हमारी दैनिक आय नहीं सही है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, वो भी आपकी स्थिति सुधरने के यहाँ पर चांस chances बन रहे हैं बन रहे हैं। अच्छा, इसमें एक छठा भाव हमारा किसका होता है? रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है, जहां पर मंगल और बुध दोनों शत्रु हैं और दोनों ग्रहों की ही दृष्टि वहां पर पड़ रही है। तो आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखने की आवश्यकता है। और यही छठा भाव सतपाल जी, यही भाव जो होता है ये प्राइवेट जॉब का भी होता है, प्राइवेट नौकरी का भी होता है। तो यहाँ पर अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। उच्च अधिकारियों से संबंध जो है वो है मधुर बनाकर आपको रखने की आवश्यकता है। हाँ, यहाँ पर जो है वाहन वगैरह को भी आपको, क्योंकि मंगल 12वें भाव में है, बुध भी वहीं पर है, तो वाहन से भी आपको ओवर स्पीड वाहन ना चलाएं, वाहन से भी थोड़ा सा आप सावधानी बरते रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अच्छा रेमेडीज उपाय सतपाल जी से पूछेंगे, हम भी आपको बताएंगे कि क्या उपाय करने चाहिए मंगल के लिए, क्योंकि वहाँ पर बुध भी हैं। हाँ, देखिए, सबसे पहला उपाय ये है कि आपको मसूर की दाल दान करनी चाहिए किसी मंदिर में। जी बिल्कुल, पहला उपाय। दूसरा, लाल वस्त्रों का उपाय करें, लाल वस्त्र किसी को दान दे दें, जो आचार्य हो उसको। लाल गाय को कुछ न कुछ खिलाएं, आप उसको पेड़ा खिला सकते हैं, लोई दे सकते हैं, कहने का मतलब। हाँ, अब दूसरा उपाय आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ साथ वाले उपाय और मंगल के ये हैं कि मीठा भोजन दान करें। जानवरों को मीठा जो है मीठा भोजन जानवरों को आप खिलाएं, या फिर बहते हुए जल में बतासा प्रभावित करें, जिससे भी मंगल प्रसन्न होते हैं। असहाय व्यक्तियों को मीठा भोजन दान कर सकते हैं, इससे भी मंगल के फल जो होते हैं वह उत्तम प्राप्त होते हैं। अब आदेश दीजिएगा, है ना। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।